तुम जैसे छोटी कन्याओं में देवी के दर्शन करते हो, वैसे ही सारे बच्चों में बिना भेदभाव की सभी में देवियों के देवताओं के दर्शन क्यों नहीं करते। छोटे बच्चों में कभी भेदभाव मत करो कि वो कन्याएं हैं तो उन्हें विशेष सम्मान मिलेगा, ये बालक हैं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो नन्हे अबोध बालक होते हैं ना, इन्हीं में मेरे दर्शन करो। और बच्चों में कभी भेदभाव मत करो, किसी इंसान में ही बल्कि भेदभाव मत करो। मैं तो यही कहूँगा तुमसे। तुम जो सोच रहे हो ना कि तुम अपने घर पर कंबल, चादर, तकिए, कुशन ये सब खरीद के लाओगे, लाने से पहले घर वालों से पूछ लेना, वरना इसका खर्चा सिर्फ तुम्हें वहन करना पड़ सकता है और उसके साथ साथ सबके क्रोध का भी सामना करना पड़ जाएगा। अनावश्यक खर्च करोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे। इसलिए ध्यान रखना कि अनावश्यक रूप से खर्च नहीं होने चाहिए। सावधानी बरतना अपने खर्च करने की प्रक्रिया में, और इसके साथ साथ बिना मतलब बिना ज़रूरत की चीज़ें मत लेकर आना। शौक होना अलग बात होती है, परंतु संयम रखना ज़्यादा अहम बात होती है, ये जान लो। ऐसे किसी संस्थान से मत जुड़ो, ऐसे किसी काम में मत लगो जो तुमसे तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सारे रिश्ते नाते त्यागने की मांग करता है, क्योंकि तुम इसके लिए अभी तैयार नहीं हो। और ऐसी यात्राएं बहुत कम लोगों के लिए होती हैं, ये सभी के लिए नहीं होती। और जिनके लिए ऐसी यात्राएं होती हैं ना, बहुत शुरुआत से उनका मन दुनिया से हटा हुआ रहता है। तुम्हें ये बात समझ आनी चाहिए कि तुम बस कुछ आंतरिक पारिवारिक कष्ट के वजह से अगर सब छोड़कर भागना चाहते हो तो तुम गलत हो। तुम्हें वहाँ बिल्कुल आनंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति संसार त्यागने की नहीं है। तुम्हारी प्रवृत्ति संसार में रहकर अपने आप को सिद्ध करने की है। उसे अलग मत करो। मुझे ये दिख रहा है कि तुम्हारे मन में अभी बातों को लेकर स्पष्टता नहीं है। रोज नई बात, कभी अच्छा और अधिकांश समय बुरा लग रहा है तुम्हें। आंसू तो खूब बहा रहे हो, खूब रो रहे हो, और साथ ही साथ जो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो भी नकारात्मक। ये सब कुल मिलाकर तुम्हारा विनाश कर रहे हैं, अंदर से पतन कर रहे हैं तुम्हारा। रोक दो इन चीज़ों को और आज से सच्चरित पढ़ो, छोटी सी शुरुआत करो। अब वो करो जो तुम्हें करने का मन है। पारिवारिक दबाव में आकर तुमने वो सब किया जो तुम्हें करने का मन कभी नहीं रहा, पर अब वो करो जो तुम्हारी असल इच्छा है। मैं पूरा साथ दूंगा तुम्हें, पूरा पूरा साथ। और शायद मई जून के महीने में तुम्हें शिरडी भी आना है। कुछ अच्छी खबर होगी, अच्छी बात होगी, तभी तुम शिरडी आओगे। तो वो चीज़ हो, इसके लिए दिल से आंख बंद करो और सोचो क्या चाहते हो, और जो पहला जवाब आए उसी में लग जाना। दूसरे जवाब का इंतज़ार मत करना। जो पहला जवाब आए उसी पे लगना, क्योंकि पहले दूसरे में अगर तुम फंसोगे तो फिर फंस जाओगे। तो इसलिए पहला जवाब ही वो होगा जो तुम सच में चाहते हो, और उसी में लगना। खुश रहो।